अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन का, वो है हमारे पास न्यूक्लियस। लास्ट लेक्चर में हमने सेलुलर स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन देखे थे, और उसके बाद स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स देखे थे। एनिमल सेल का डिफरेंस देखा था, एनिमल सेल की डेफिनेशन देखी थी, और देन फर्स्ट ऑर्गेनेली है सेल मेम्ब्रेन, वो हमने डिस्कस की थी। और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और ये एनिमल सेल में सिर्फ होती है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। और फिर हमने देखा था कि इसके अंदर प्रोटीन्स और लिपिड्स की और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी हुई होती है। देन हमने इसकी वर्किंग देखी थी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है इसमें, जो कि एक्ट एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसके ज़रिए जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल एक्ट करती है। तो यहाँ पे हमारे पास तो नेक्स्ट हमने ये देखा था कि सेल मेम्ब्रेन्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं ह्यूमन सेल में। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस क्या होता है? किसी भी सेल के सेंट्रल रीजन में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस एक डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। ये इसके जो हैं कंपोनेंट्स हैं। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होती है, और क्रोमोसोम होता है। एंड द सर्फेस ऑफ न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप। और न्यूक्लियर इन्वेलप की डेफिनेशन है कि जो न्यूक्लियस की सरफेस होती है वो बाउंडेड बाय डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है, जिसको हम न्यूक्लियर क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। देन हमारे पास ये बता रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ मैनी पोर्स। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो पोर्स होती है, बहुत ज़्यादा पोरस होती है, उसके ऊपर पोर्स लगे हुए होते हैं। तो इस वजह से द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। देन सेकंड जो हमारा न्यूक्लियस था उसको हमने देन सेकंड जो हमारा न्यूक्लियस का कंपोनेंट था उसको हमने न्यूक्लियोप्लाज्म कहा था, कि न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बनी हुई होती है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जो न्यूक्लियस के साइड पे फ्लूइड है उसको हम क्या कहते हैं जी? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। देन हमारे पास जो डार्क स्टेनिंग रीजन है, डार्क सा एरिया है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जो धागा नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी सेल के अंदर, जो जेनेटिकली जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और हेरिडिटरी में इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जो है उनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। केमिकली क्रोमोसोम्स किस चीज़ से बनके बने होते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन। देन हमारे पास होता है सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर क्या होता है? इज़ अ कंस्ट्रिक्शन इन क्रोमोसोम। सेंट्रोमेयर क्या होती है कि दो क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रल एरिया होता है उसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, और ये क्या होती है? कंस्ट्रिक्शन होती है। देन हमारे पास कहते हैं न्यूक्लियस कंट्रोल आर द एक्टिविटी ऑफ द सेल। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है कि जितने भी सेल के अंदर फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उन सबको जो है क्या करता है एक्टिवेट करता है और परफॉर्म करने में हेल्प करता है। न्यूक्लियस जो है आप कहते हैं हेड जोन होता है किसी भी सेल का। नीचे न्यूक्लियस की डायग्राम दी हुई है, क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमैटिन है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, न्यूक्लियर पोर्स हैं, न्यूक्लियोलस डार्क रीजन है। और उसके बाद फिर ये क्रोमोसोम अलग से दिखाए हुए हैं। क्रोमोसोम के साइड्स पे जो दो इनके सिरे से होते हैं, सिरे से इनको क्रोमैटिड कहते हैं। सेंट्रल पोर्शन सेंट्रोमेयर होता है। और इस तरह से जो न्यूक्लियस की डिस्कशन थी वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइटोप्लाज्म और राइबोसोम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कुछ समझ नहीं आया आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज़।